अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन डेफिनेशन एंड कॉलिंग इन C++। तो इस वीडियो में हम पहले इसका कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद 4 पार्ट्स ऑफ फंक्शन जो कि फंक्शन डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको देखेंगे। उसके बाद इसका सिंटैक्स, फिर वाइड फंक्शन देखेंगे कि वाइड फंक्शन क्या होता है। उसके बाद कॉलिंग अ फंक्शन, फंक्शन को किस तरह से कॉल किया जाता है। लास्ट पर एक एग्जांपल करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। A function call is a statement that causes a function to execute। फंक्शन कॉल वो स्टेटमेंट है जिसकी वजह से फंक्शन की डिफाइंड की हुई बॉडी सारी एग्जीक्यूट होती है। अ फंक्शन डेफिनेशन कंटेन्स द स्टेटमेंट दैट मेक अप द फंक्शन। तो फंक्शन डेफिनेशन में वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि फंक्शन को डिफाइन करती हैं या फिर फंक्शन जनरेट करती हैं। वी कॉल फंक्शन इन मेन एंड डिफाइन आउटसाइड द मेन। फंक्शन को हम कॉल करते हैं मेन के अंदर और फंक्शन अपना डिफाइन करते हैं आउटसाइड द मेन। फंक्शन डेफिनेशन कंटेन्स द स्टेटमेंट दैट आर लॉजिकली रिलेटेबल। फंक्शन डेफिनेशन में जो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं वो आपस में लॉजिकली रिलेट करती हैं एक दूसरे से। नाउ 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन। फर्स्ट वन इज रिटर्न टाइप। अ फंक्शन कैन सेंड अ वैल्यू टू द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूटेड इट। मतलब यह है कि रिटर्न टाइप हम लिखते हैं जिसमें हम प्रोग्राम को कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। द रिटर्न टाइप इज द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू दैट इज सेंड फ्रॉम द फंक्शन। रिटर्न टाइप की डाटा टाइप वही होती है जिस टाइप को हमने रिटर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने फंक्शन में से कोई इंटीजर टाइप को रिटर्न करना है तो फंक्शन की रिटर्न टाइप भी इंटीजर होगी। फंक्शन में से अगर कोई करैक्टर रिटर्न करवाना है हमने प्रोग्राम की तरफ तो उस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो भी करैक्टर टाइप की होगी। इसी तरह से जो टाइप हमने भेजनी है प्रोग्राम में उसी तरह की रिटर्न टाइप होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे फंक्शन का नेम आता है। यू शुड गिव ईच फंक्शन अ डिस्क्रिप्टिव नेम। इन जनरल द सेम रूल्स दैट अप्लाई टू द वेरिएबल्स नेम आल्सो अप्लाई टू द फंक्शंस नेम। फंक्शन नेम उसी तरह से जिस तरह से हम वेरिएबल नेम रखते हैं, ये हम अपनी मर्जी से रखते हैं। उसके बाद है पैरामीटर लिस्ट। द प्रोग्राम कैन सेंड डाटा इनटू अ फंक्शन। द प्रोग्राम लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ अ वेरिएबल दैट होल्ड द वैल्यूज बीइंग पास टू द फंक्शन। अब पैरामीटर लिस्ट क्या होती है? पैरामीटर लिस्ट में हम वो वैल्यूज़ एंटर करते हैं जो कि हमने फंक्शन में भेजनी है अपनी, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे आती है बॉडी। द बॉडी ऑफ अ फंक्शन इज़ द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑपरेशन। बॉडी क्या होती है? बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं वो ऑपरेट होती हैं जैसे ही हम उनको कॉल करते हैं। तो कॉल करने पर फंक्शन में डिफाइन की हुई जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं जहाँ पर कॉल किया जाता है। अब हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी है मेन प्रोग्राम की, क्योंकि मेन भी हमारे पास एक फंक्शन होता है। तो जो जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे वही हम फंक्शन को डिफाइन करते वक्त यूज़ करते हैं। सब कुछ सेम है तो इसलिए इसकी एग्जांपल लिखी है ताकि हमारे लिए ईजी हो। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास है रिटर्न टाइप। यहाँ पर मेरे पास जो रिटर्न टाइप है वो है इंटीजर टाइप, इसीलिए मैंने लास्ट लाइन पे यहाँ पर रिटर्न 0 किया है, क्योंकि 0 की जो डाटा टाइप है वो भी इंटीजर टाइप है, इसलिए इसकी टाइप और हमारी जो रिटर्न टाइप है वो सेम होनी चाहिए। सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करते वक्त रिटर्न टाइप लिखी जाती है। उसके बाद है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम हम इस तरह का रखते हैं जिससे हमें इजीली समझ आ जाए कि इस फंक्शन में हम क्या काम करना चाह रहे हैं। थर्ड नंबर पे हम यूज़ करते हैं पैरामीटर लिस्ट को। यहाँ पर ये एम्प्टी है क्योंकि अभी हम सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन को देख रहे हैं। जो फंक्शन में डाटा पास किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसलिए यहाँ पर ये एम्प्टी है। उसके बाद फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन की बॉडी के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं हम जो भी, तो वो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं यहाँ पर, तो ये फंक्शन की बॉडी में आती है। उसके बाद यहाँ पर ड्यू टू रिटर्न टाइप वी रिटर्न इंटीजर वैल्यू। जैसा कि हमने बताया था रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसलिए हम कोई इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेंगे। उसके बाद फंक्शन एंड हो जाता है। तो ये थे हमारे फंक्शन के मेन पार्ट्स जो कि फंक्शन को डिफाइन करते वक्त लिखे जाते हैं। सबसे पहले रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, उसके बाद अगर हमने कोई वैल्यू पास करनी है, कोई पैरामीटर पास करना है तो वो लिखा जाता है, अदरवाइज इसको एम्प्टी छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है और बॉडी के अंदर हमने जो भी अपनी रिक्वायरमेंट होगी उसको यूज़ करना है। उसके बाद अगर हमने रिटर्न टाइप लिखी है तो फिर हमें कुछ रिटर्न भी करना है, अदरवाइज वाइड। तो उसके बाद फंक्शन की बॉडी एंड हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास वॉइड फंक्शन है। वॉइड फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि कुछ भी ना रिटर्न करते हैं ना ही एक्सेप्ट करते हैं।
बिल्कुल एम्प्टी फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने डिस्प्ले मैसेज का फंक्शन किया था वो हमारे पास वाइड की एक एग्जांपल है जिसमें हम ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं ना कुछ पास कर रहे हैं। तो उसके बाद ये इसकी एग्जांपल है वाइड डिस्प्ले मैसेज। यहाँ पर डिस्प्ले मैसेज दिस नेम इज़ अ इंडिकेशन ऑफ व्हाट द फंक्शन डज। डिस्प्ले मैसेज इसका नाम है, तो नाम हमें ऐसा चूज़ करना चाहिए जिससे हमें समझ आ जाए कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। यू शुड ऑलवेज गिव फंक्शन नेम डैट रिफ्लेक्ट देयर पर्पस। उनका मकसद समझ आ जाना चाहिए कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। उसके बाद ये रिटर्न टाइप है वाइड। Notice that the function's return type is void. This means the function does not return a value to the part of the program that executed. मतलब एग्जीक्यूट होते वक्त यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे प्रोग्राम को। उसके बाद फंक्शन हैज़ नो रिटर्न स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे पास रिटर्न टाइप ही नहीं है तो फिर फंक्शन कुछ रिटर्न भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर वाइड टाइप का फंक्शन है इसलिए यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं किया जाएगा। उसके बाद कॉलिंग अ फंक्शन। अ फंक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज़ कॉल्ड। अब हमने फंक्शन तो डिफ़ाइन कर लिया है, उस फंक्शन को जब तक हम कॉल नहीं करेंगे वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। फंक्शन मेन इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन अ प्रोग्राम स्टार्ट्स। जो हमने मेन का फंक्शन की एग्जांपल देखी है वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है व्हेन अ प्रोग्राम स्टार्ट। मतलब जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं उनको हम कॉल करते हैं तो ही उनकी फंक्शनैलिटी को हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये एग्जांपल है एक हमारे पास कॉलिंग अ फंक्शन की जिसमें हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर डिस्प्ले मैसेज के नाम से फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। फंक्शन कॉल करने का तरीका ये है कि जो भी फंक्शन का नाम होता है उसको यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास पैरेंथेसिस आती हैं। उसके बाद अगर हमने कोई वैल्यू पास करनी है तो वैल्यू लिखी जाती है, अदरवाइज़ एम्प्टी छोड़ दिया जाता है। और नंबर 3 पर हम सेमीकोलन का यूज़ करके फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इस फंक्शन को कॉल करने से जो भी इस फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स होंगी वो यहाँ पर आके एग्जीक्यूट हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास वी जस्ट कॉल फंक्शन बाय द नेम फॉलोड बाय द सेट ऑफ पैरेंथेसिस एंड द सेमीकोलन। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है कि फंक्शन का कंट्रोल किस तरह से होता है। फंक्शन ये हमारे पास पहले से डिफाइंड है जो वाइड डिस्प्ले मैसेज का, जिसमें हम एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास मेन प्रोग्राम है। उस मेन में आने के बाद सबसे पहले सी आउट हेलो वर्ड लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद डिस्प्ले मैसेज को कॉल किया जाएगा। ये कॉल होते ही फंक्शन में एंटर हो जाएगा जो कि फंक्शन डिस्प्ले मैसेज वाला है। उसमें एंटर होने के बाद सी आउट हेलो फ्रॉम फंक्शन डिस्प्ले मैसेज ये लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद फंक्शन एंड होगा तो दोबारा से कंट्रोल आ जाएगा मेन के एंड पर। तो इस तरह से प्रोग्राम का कंट्रोल होता है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम फंक्शन को कॉल करते हैं फॉर लूप को यूज़ करते हुए। तो हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम से। फंक्शन की प्रोटोटाइप यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास फंक्शन की प्रोटोटाइप में जो रिटर्न टाइप है वो है वाइड। फंक्शन का नेम है डिस्प्ले मैसेज। उसके बाद कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना इसलिए पैरेंथेसिस को एम्प्टी और लास्ट पे सेमीकोलन का यूज़। ये फंक्शन की प्रोटोटाइप हो गई। मेन में आने के बाद एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं सी आउट फंक्शन मेन। उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करते हैं। सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर वाइड, सेम उसी तरह जिस तरह से प्रोटोटाइप लिखी है डिस्प्ले मैसेज। और उसके बाद फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हम सी आउट आई एम इन फंक्शन डिस्प्ले मैसेज। यहाँ पर आके फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल करने का तरीका ये है कि जो भी फंक्शन का नाम है उसको लिखते हैं डिस्प्ले मैसेज। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है इसलिए इसको भी एम्प्टी और लास्ट पे सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद दोबारा से एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं सी आउट बैक इन फंक्शन मेन। तो पहले इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाली लाइन प्रिंट होगी आई एम इन फंक्शन मेन। उसके बाद 7 से कंट्रोल चला जाएगा हमारे पास 11 to 14 में। उसके बाद आएगा आई एम इन फंक्शन डिस्प्ले मैसेज। दोबारा से कंट्रोल 14 से आ जाएगा लाइन नंबर 8 पर बैक इन फंक्शन मेन।
अब हम फॉर लूप का यूज़ करके देखते हैं फंक्शन कॉल में। फॉर, यहाँ पर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू लेते हैं, एक 0 से स्टार्ट करते हैं, 6 तक जाएगी ये वैल्यू, और यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अब ये वाला पार्ट यहाँ पर, तो इस तरह करने से अब हमारा फंक्शन 6 दफ़ा कॉल होगा। तो जो डिस्प्ले मैसेज वाला फंक्शन है वो अब 6 दफ़ा कॉल हुआ है लूप को यूज़ करने की वजह से। बाकी प्रोग्राम का कंट्रोल उसी तरह से है। सबसे पहले लाइन नंबर 6, उसके बाद लाइन नंबर 7 लूप हमारा स्टार्ट होगा। जैसे ही लूप की वैल्यू 0 होगी तो लाइन नंबर 9 पे कंट्रोल आएगा। लाइन नंबर 9 पे कंट्रोल आने के बाद लाइन नंबर 15 to 18 रन होगी। उसके बाद दोबारा से इंक्रीमेंट होगा। इस तरह से लूप को हम यूज़ करके 6 लाइन्स में प्रिंट करवा लेंगे डिस्प्ले मैसेज को, और उसके बाद जैसे ही ये लूप टर्मिनेट होगा तो जो हमारा कंट्रोल है वो लाइन नंबर 12 पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन होता है और फंक्शन कॉल किया जाता है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि फ़ंक्शन में आर्गुमेंट किस तरह से पास किए जाते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।